हेलो फ्रेंड्स, वैद आईसीएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जैसा कि यूपीपीएससी का पेपर जीएस का हो चुका है और इसके आंसर्स की तलाश आप सभी को है। काफी कंट्रोवर्सी रही इस पेपर को लेकर के, कई बार डेट शिफ्ट हुई। हालांकि आयोग ने जो पेपर पूछा है वो धमाका कर दिया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिए, इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कट ऑफ क्या जाएगा, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन आंसर्स पर चर्चा ज्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आंसर्स भी नहीं आए हैं। चलिए, हम लोगों ने, हमारी टीम ने कोशिश की है कि एक्यूरेसी के साथ आपको कुछ आंसर्स दिए जाएं और इस क्रम में हम लोग चलेंगे। और मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आपके हैं उनके सीधे आंसर्स आपको दूंगा। इसके डिटेल वीडियो हम लोग बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो लाएंगे इसको, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ दिया जाएगा और किस तरीके के एलिमिनेटिंग प्रोसेस से आप कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते थे, ये चीज भी आपको बताई जाएगी। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसका आंसर होगा ओनली 2। इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ओनली 2। केवल 2 जो है वो इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, ये दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। इसमें 4 एसोसिएशंस दिए हुए हैं और इनकी स्थापना पूछी है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर दीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो है डी। ये आंसर आपका कौन सा है? सही आंसर है आपका डी, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए, यहां दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कि फिर से आपको एक अरेंज करना है, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ। जो यूपीपीसीएस की विशेषता रही, वो इस तरीके के क्वेश्चन खूब सारे पूछते हैं आपके। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ए 4123। आइए चौथे क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी संबंधित जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी चर्चा मैं आपके साथ कर लेता हूं। और यहां पर देखिए, जस्टिस पार्टी के संबंध में दिया हुआ है क्वेश्चन और इसके जो स्टेटमेंट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो दोनों ही सही होंगे, 1 और 2। क्योंकि इस बार थोड़ा सा आपने एक चेंज और भी देखा है कि यहाँ पर आयोग ने कोई कोड नहीं दिया है पेपर का, एक ही वो लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेज नंबर पर हमें जाना पड़ेगा और इसके बाद जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 13, जो मेरे विषय हैं उनके संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपका 13 नंबर से स्टार्ट होगा। तो फटाफट हम लोग 13 नंबर पर पहुंचते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया 13। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें आप ये देखेंगे कि दिया हुआ है, स्टेटमेंट तो दिए हुए हैं। और अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें तो उत्तर जो इसका है वो आपका सी आंसर जो है वो होगा। ये सी उत्तर है जो आपका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, यहां पर विलियम एजे आर्कबोल्ट के बारे में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये आपके एएमओ कॉलेज, एएमओ का मतलब है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात की जा रही है। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की बात की जा रही है, उसके ये प्रिंसिपल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी सही। आगे चल करके देखिए, विद्रोह दिए हुए हैं और एक क्रम दिया हुआ है वेलिजली को वापस बुलाना। तो अगर हम इस 15 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो 15 का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपके पास में होगा बी। ये बी जो है वो राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये 4 विद्रोह दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी आपका 4 3 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये आपके पेज नंबर 21 से यहां पर क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ, ये 21 नंबर से आपके देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और इसमें आप देखिए, दिया हुआ था कि ये माउंटेन्स है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही मैं करा रहा हूं तो इसलिए ये माउंटेन्स आपको दिया हुआ था। और माउंटेन्स में कहा गया था इन्हें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आपका बी। ठीक है, पॉन्टिक जो है टर्की से शुरू होगा, जागरोस ईरान, इराक, और उसके बाद में फिर आपका हिंदकुश और फिर अफगानिस्तान और फिर कराकोरम। तो इस तरीके से आपका ये 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब देखिए, रिवर्स का दिया हुआ है और उनके फ्लो का क्रम पूछा गया है। तो अगर हम मेकॉन्ग की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में मेकॉन्ग नहीं बहती, मेकॉन्ग बहती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में,
और इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सही, क्योंकि ये पूछा गया था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए कंट्रीज आपको दिए हुए थे और इस कंट्रीज में पूछा गया था कि कौन सी ऑयल फील्ड सही नहीं है, तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं इसका ए, क्योंकि काशगंज जो है कजाकिस्तान की ऑयल फील्ड है और कुवैत ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर हम लोग आ जाते हैं। और देखिए 24 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द मेडिटेरियन क्लाइमेट, इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है कि जब ड्यू टू विंटर सोलिस्टिस एयर प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, शिफ्ट कर जाती है साउथवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों ही उत्तर आपके सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा सी। वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को लेकर के भी देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि वेस्टर्न यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। और इसके बाद दिया हुआ है आपका दूसरा स्टेटमेंट कि पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों भी स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, तो इसका भी उत्तर सही हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 में दिया हुआ है अपर गंगा के मैदान के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये पहला स्टेटमेंट द रीजन इनकम्पासिंग सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है आपका। हरियाणा और पंजाब के रीजन भी इसमें आते हैं, हरियाणा के भी रीजन इसी में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया हुआ है सिंचाई गहनता और कृषि गहनता अधिक है, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये आपका पासेज या दर्रों से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर हाइट दी हुई। अब इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कौन कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर आपसे हाइट दे करके और मीटर्स वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपने हिमालय की रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में उनकी हाइट के अकॉर्डिंग पढ़ा और पास को पढ़ते समय आपने ये देखा है कि वो पास किस रेंज में आ रहा है, कौन सा जास्कर में है, कौन सा पीर पंजाल में, कौन सा बनिहाल में है, ठीक है, कौन सा काराकोरम में है, तो आप निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका आंसर है वो है बी। वो ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। 1, 3, 2 और 4, तो इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा बी ऑप्शन आपका। और यहां पर आप कोशिश करिएगा तो आपको लगेगा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ये पीर पंजाल रेंज में आ रहा है, ये जास्कर रेंज में आ रहा है और फिर ये भी आपका पीर पंजाल रेंज के अंतर्गत आता है। तो अगर आप रेंज के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्योंकि हाइट तो नहीं रेडी जा सकती, तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए ये कहा गया है अब जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया। यहां पर लिखा है जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, यहां पर स्वदेशी या देशी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, इंडिजिनस है ना, तो देशी पौधा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जूट इज अ खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम फरवरी टू, बाकी स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होना चाहिए डी। ये स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, खरीफ की फसल है जिसकी जो है फरवरी जून से जून तक, और ये तो ये स्टेटमेंट आपका दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो यहां पर कुछ बुक्स दी हुई हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर नहीं, लास्ट पेज पे भी क्वेश्चंस दिए हुए थे जो इनको मुझे कंसीडर करना है। मैं देखता हूं जरा, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट, 26 में मैंने कराया था, 27 आपको पास वाला हो गया, दर्रे वाला करा दिया था, इसके बाद 28 हो गया। 28 के बाद अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है 29 क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री से था। हाँ जी, के ये आ गया आपका। यहां पर कुछ आपको दिए हुए हैं राइटर्स के नाम और उनकी बुक्स के नाम दिए हुए हैं, तो इसको जरा देखते हैं। तो यहां पर केएस लाल ने खिलजी क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया था, तो यहां पर आप देखें तो सी का 4 और सी के 4 से एक ही ऑप्शन, सी के 4 से एक ही ऑप्शन आपका देखिए यहां पर मिल रहा है, वो है बी। तो अगर आप नहीं भी जान रहे थे और खिलजी रेवोल्यूशन, खिलजी क्रांति का नाम दिया था केएस लाल ने, तो वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं, केवल एक ऑप्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो बाकी आप इसको देख लीजिएगा, दशरथ शर्मा की जो है वो 3 आपका अर्ली चौहान डायनेस्टी जो है, बाकी कुछ आप मैच करते जाइएगा इसके साथ में। और डिटेल्ड वीडियो हम इस पर जो है डिस्कशन के साथ आपको
प्रोवाइड कराएंगे। अब स्टेटमेंट फिर दिए हुए हैं आपके पास में और ये कहा गया है कि इन स्टेटमेंट्स के संबंध में चर्चा कीजिए आप। तो आइए देखिए, बिहार में जगदीशपुर, तो ये जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, ये स्टेटमेंट सही है आपका। मान्यता प्राप्त प्रदान की थी, नहीं की थी, तो केवल स्टेटमेंट वन जो है, ओनली वन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि केवल एक सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, तो फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और अलबरूनी, यही क्रम है इसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो 4312, ए ऑप्शन आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बलबन के संबंध में क्वेश्चन आया है और ये आपका जो इसका जो उत्तर है वो बी होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। और उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल अभियान की रक्षा करते हुए इनका बड़ा बेटा सैयद मोहम्मद मारा भी गया था, क्योंकि बलबन ने कंसोलिडेशन पर ध्यान दिया था और उस समय मंगोल इन्वेजर्स हो रहे थे, मंगोल इन्वेजर्स को रोकना इसका बड़ा उद्देश्य था। तो इस वजह से इसने जो है सुदृढ़ शासन व्यवस्था को स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सम्मित आयुध, ये जब कंसेंट एक्ट के बारे में दिया हुआ है, देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, बहराम जी मालाबार इसको लेकर के आए थे। दूसरा है समर्थन नहीं दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जो है वो हो जाएगा एक। फिर स्टेटमेंट दिया है, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के ही सामंत बने रहना चाहते थे। रीजन गलत है, रीजन यहां पर गलत है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अभी मैं डाउट में रखता हूं, इसका क्लियर आंसर जो है वो आपको डिस्कशन में ही बताया जाएगा, क्योंकि कोई गलत उत्तर ना जाए। आप जिस उम्मीद से आए हैं वो चीजें आपको मिलनी चाहिए कि आंसर सही रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। राहुलोवाद सुप्त से लिया गया है जब धम्म की परिभाषा, अपा सिन्वे बहुपयाने दयादाने सचित सोचे साधवे माधवे च धम्मा, ये धम्म की परिभाषा है और ये आपका दिया गया और 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, फिफ्थ जो आपका मेजर रॉकेट है उसके थ्रू, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए अब आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मैं पेज नंबर देख लेता हूं अपनी स्लाइड में कौन से इस पर हैं। क्वेश्चन नंबर 52 से फिर हम लोग आएंगे, तो 52 क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करना है। 52 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में जो स्टेटमेंट है उसमें आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया था, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं उत्तर इसका बता देता हूं, डिस्कशन पे चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। इसका जो डी ऑप्शन है, देखिए नीचे यहां पर मैं टिक कर दे रहा हूं, डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसका जो सही उत्तर होगा अबुल फजल शेख मुबारक फैजी, क्योंकि शेख मुबारक पिता है अबुल फजल और फैजी के, और दानियाल जो अकबर का बेटा था, 1605 में इसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर का वो है डी ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए फिर से आपको घटनाएं हैं और उनका सीक्वेंस करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और इमेज को ऊपर कर लूं जिससे दोनों क्वेश्चन एक ही साथ ऑप्शन में आ जाएं, दिक्कत ना हो हमें, ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा 54 का ए, 4, 3, 1 और 2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए अगले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है जिसमें बुक्स वगैरह आपको दी हुई हैं, ठीक है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक है, हिंदू पॉलिट केपी जायसवाल की पुस्तक अगर हम मिलाएंगे तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर निकल करके आएगा वो है डी। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पेज नंबर ये आपका 63 क्वेश्चन नंबर है आपका 63, इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। देखिए यहां से पहले 57 पे भी क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
पारिस्थितिक निकेत के बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है 57 पर। देखिए यहाँ पर आपके जयमंडल आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों की चर्चा आपके साथ की जाए तो यहाँ पर सिमलीपाल उड़ीसा, नोक्रेक मेघालय, अगस्त्यामलाई केरल और मानस असम। 2 4 1 3 बन रहा है, 2 4 1 3 सी ऑप्शन है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। और फिर देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए आगे आपका ये 63 नंबर क्वेश्चन मैं बात आपसे कह रहा था, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चंस को हम एक साथ ले ले जिससे आसानी रहे हमें, ठीक है। देखिए रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ। अब आप ये भी इस क्वेश्चन को देख करके लोग कहेंगे कि इसकी जल विद्युत क्षमता और हाइट अगर ऐसे याद करने लगे सिंचित एरिया तो हो चुका। लेकिन भाई इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो एलिमिनेटिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से लग रहा था यहाँ पर, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया और पढ़ाते समय आपको ये बातें बताई गई होंगी तो, क्योंकि इसकी लोकेशन दी हुई है और लोकेशन दी हुई है गढ़वाल उत्तराखंड, जबकि ये है कहाँ, कालागढ़ बिजनौर में है। रामगंगा पर जो डैम बना हुआ है इसे कालागढ़ डैम के नाम से भी जानते हैं और ये है यूपी के अंदर। तो अगर यूपी के अंदर है तो लोकेशन वाइज ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिए तो इसमें देखिए ये यूएसए, चाइना, जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में, हाँ ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर उत्तर मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन इसमें 64 में मैं दोनों स्टेटमेंट आपके 1 और 2 बोथ जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर फिर वो नदियों के मिलाने का क्रम कई बार आयोग पूछ चुका है, ठीक है। ये क्रम आपसे पूछा गया, इसका सही उत्तर कौन सा है, सी। इसका सही उत्तर है आपका सी, ठीक है। क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, टिहरी में भागीरथी और भिलंगना मिलती है। टिहरी डैम का निर्माण भागीरथी और भिलंगना के संगम पर हुआ है। 2 और 3 से अगर आप देखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और बाकी आप मैच कराना चाहते हो वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है या करंट का क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करते रहेंगे। मैं जरा प्रश्न देख लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है अब आपके पास आएगा। यहाँ पर 69 से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा इसमें समझ जरूर लूंगा। इंदिरा गांधी आपको मालूम है कि व्यास और सतलज के संगम में है, हरिके बैराज से है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी का 3 ऑप्शन है। अब डी का 3 ऑप्शन अगर है तो एलिमिनेट कर लीजिए ना ऑप्शन को, अपने आप देख लीजिए मिला करके डी में 3 कहां आ रहा है, डी का 3 ऑप्शन कहां आ रहा है, अकेले इसी स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। डी का 3 जो है वो अकेले इसी स्टेटमेंट में आ रहा है। अब अगर आप देखें एक और चीज तो यहां पर हमें, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा क्योंकि ये नहीं हो रहा। हाँ अब देखिए फिर से ऊपरी पारी दोआब नहर, इसमें मैंने आपसे कहा था कि इसका उत्तर अगर आप देखें तो डी का 3, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है क्योंकि इसी में डी का 3 मिल ही रहा है। और बाकी ऊपरी बारी दोआब, जब बारी दोआब की आप बात करते हैं तो व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ए का 4 हो जाना चाहिए। तो ए का 4 अगर नहीं भी मालूम है तो आप एलिमिनेट करके या इस तरीके से जो चीजें आपको पढ़ाई की उनसे जोड़ घटा करके भी क्वेश्चंस कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं किए जा सकते थे, लेकिन जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस देखना पसंद नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, उन्हें दिक्कत होती है इस वजह से। और फिर भी मैं कहूंगा कि कट ऑफ मार्क्स तक जाने के लिए आप लोगों ने पर्याप्त क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि उस तरीके का पेपर नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि निर्धारित करेंगे कि आपका भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो लोग पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनके पास अनुभव है, वो निश्चित तौर पर अच्छा करके आएंगे। अब आप देखिए चावल उत्पादन में दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट उत्तर है मैं उस पर सीधे आ जाता हूं, और ये है डी आपका वेस्ट बंगाल। उत्तर होना चाहिए यहाँ वेस्ट बंगाल। कपास खरीफ फसल है, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके 71 के सही हो जाएंगे। नेक्स्ट रेड सॉइल के बारे में दिया हुआ, रेड सॉइल डिनोट द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही है। एलुवियल के बाद में दूसरा नंबर है इसका, बिल्कुल सही है ये आपका स्टेटमेंट। अब देखिए जरा, रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक बात। अगर आप मैप को इस तरह से देखना चाहें तो ये ब्लैक सॉइल का अगर हिस्सा है
तो रेड सॉइल इस तरीके से पर्वतीय पदीय क्षेत्रों में इसको इस तरफ से और नॉर्थ ईस्ट घेरती है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या सही नहीं होगी, डी स्टेटमेंट होगा, दोनों ही एक दूसरे से करेक्ट है, ये सही हो जाएगा। व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो हमारी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 90 आपका, सीधे 90 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो मेरे विषय से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, नो डाउट पेपर एनालिटिकल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए, लेकिन अगर पढ़ने के दौरान आपने कुछ बेसिक चीजों का ध्यान दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस जो है सब बहुत टफ आ गए हैं, सब बहुत एनालिटिकल आ गए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनाज उपज है, सीरियल यील्ड है, सीरियल यील्ड में इसका केवल उत्तर जो है ये 1 सही होगा आपका। इसका केवल जो है वो एक पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं और अब जो क्वेश्चन है 90 के बाद में वो हमारे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 104 से। फटाफट हम लोग 104 पहुंचते हैं। 104, यस 104, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नदी बंदरगाह थे, पोर्ट सिटीज बहुत सारे रहे, लोथल से लेकर के तमाम सारे पोर्ट सिटीज के बारे में आप देखते हैं। ठीक है, सामान और यातायात के बड़े गोदाम भी थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड किया जाता था, तो यहां पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, सेन डायनेस्टी से शासकों का क्रम दिया हुआ है कि कौन सा सही क्या होगा। तो अगर आप इसमें देखें तो लक्ष्मण सेन बाद में आते हैं, क्योंकि गौड़ पर जब अटैक किया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, लक्ष्मण सेन के समय किया था। दो लास्ट में आना चाहिए, और उससे पहले बल्लाल सेन, क्योंकि इन्हीं की दान सागर पुस्तक को पूरा किया था लक्ष्मण सेन ने। तो लास्ट में 1 और 2 होने चाहिए। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें आपसे, तो 1 और 2 ऑप्शन लास्ट में होना चाहिए, और एक तो ऑप्शन जो आपका मिल रहा है वो सी में ही मिल रहा है। अगर आप देखें तो कहां मिल रहा है आपको, सी ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए उत्तर जो है हो जाएगा सही आपका। आगे चलते हैं, बैरम खां के संबंध में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, अब यहां पर स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खां। बस यही स्टेटमेंट में गलती हो गई, क्योंकि ये हुमायूं ने दिया था इनको। अकबर ने इनके पुत्र अब्दुल रहीम को खाने खाना की टाइटल दी थी, ये हुमायूं ने टाइटल दी थी, ये टाइटल दी थी। ठीक है, और उस समय वजीर थे नहीं जब दे दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों जो है बिल्कुल सही होंगे यहाँ पर। सॉरी, पहला तो गलत हो जाएगा ना, दूसरा सही होगा, केवल 2 सही होगा। ठीक, क्योंकि अकबर ने नहीं दी थी ये टाइटल, हुमायूं ने दी थी। अब पेशवाओं के क्रम में आ गया, तो पेशवाओं के क्रम में अगर आप देखें तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 19 पेशवा, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव 40 से 61, फिर 72 से 73 आपके रघुनाथ नारायण राव। इसी समय नारायण राव की हत्या करा करके रघुनाथ राव ने पेशवा बनने का प्रयास किया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर के ट्रीटी ऑफ सूरत करी थी, जिससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुआ था। तो यही क्रम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं ऑप्शन बी, इसका जो है सही उत्तर होगा 4, 2, 3 और 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कुछ बुक्स दी हुई हैं, और राइटर के नाम बल्लाल सेन की अभी मैं चर्चा करता, दान सागर और अद्भुत सागर। तो यहाँ पर डी कॉमन हो जाएगा। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, पुस्तकें केवल रखते हैं, इससे दूसरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ठीक। तो अब देखिए, इस पुस्तक का जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन आपका। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा स्टेटमेंट दिए हैं, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल, रीजन इसका दिया हुआ है। अगर आप इसको देखें तो दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों यहां पर सही भी हो जाएंगे और सही व्याख्या भी हो जाएगी। अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं जरा सीरीज में 111 नंबर क्वेश्चन की ओर।
और देखिए यहाँ पर बेलगावी, ये आपके एल्युमिनियम प्लांट दिए हुए हैं, और अलपुरम, हीराकुंड, मुरी। अब इसमें डी जो है वो करेक्ट नहीं, क्योंकि मुरी कहाँ है, ये रांची के पास झारखंड में है, ये कहाँ है, झारखंड में, तो ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर देखिए नीचे, और पूछा गया फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैं इसी में उत्तर दे देता हूं आपको कि पिन वैली जो दिया हुआ है बस ये हिमाचल में है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 113। ठीक है, हिमालय की हाइट जो है वो इंक्रीज कर रही है, और ये यूरेशियन प्लेट के प्लेट से टकराव के कारण ऐसा हो रहा है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही और सही व्याख्या करता है। इसका मतलब ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने खेल किया हुआ है कि कई बार बी में दे दिया व्याख्या करता है, कई बार डी में दे दिया है, तो इस तरीके से आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ये डी में आपका सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही सही व्याख्या कर रहा। आइए कोलफील्ड्स दी हुई है, आगे इनकी चर्चा कर लेते हैं। कोलफील्ड दी हुई हुटार, अब देखिए यहाँ पर हुटार है सही शब्द, यहाँ हुतर लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको करता है। तो यहाँ पर उमरिया मध्य प्रदेश है, चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो उमरिया आपका एमपी है। ठीक है, इब नदी महानदी की सहायक है, उड़ीसा हो जाएगा। 3-1, क्या 3-1 से कुछ मिल रहा है, डी का 1, 3, बी का 3। तातापानी रामकोला जो है ये आपका, इसमें एक सेकंड जरा, 4 ठीक तो है, 3-1 बिल्कुल ठीक है। तातापानी ये आपका छत्तीसगढ़ है, और उटार ये 4-3-2-1, 4-3-2-1, डी ऑप्शन जो है इसका आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, हमें सॉल्व करना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी संबंधित जो क्वेश्चन है मैं केवल उन्हीं की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, और इस क्रम में अब जो क्वेश्चन है मेरे पास वो लास्ट में 145 और 146 हैं, और उसके बाद में 147, 148, फिर इधर है पूरा सीरीज में है। 146 पर हम लोग चलते हैं सीधे, फटाफट हम वहां पहुंचते हैं उस रेंज में जो क्वेश्चन आ जाए। यस, ये आपका 146, ये क्वेश्चन आ गया 145 से ही। 145 में देखिए शहर दिए हुए हैं आपको, और शहर देने के बाद में ये दिया हुआ है कि योजना बनाए जाने की अवधि, तो यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए, 4-3-2-1। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और ये तूफान तो है जो वर्षा कराते हैं, आम्र वर्षा कहाँ बोला जाता है, फूलों वाली वर्षा, मतलब चेरी ब्लॉसम शावर किसे कहते हैं, और तो इनको अगर आप देखें तो इसका सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा डी, तो सही उत्तर होगा डी, 3-2-4-1, 3-2-4-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, और एक तरफ देखिए शहर दी और राजधानी दी है, और उसकी कैपिटल यहाँ खार्तूम सूडान की हो जाएगी। यहाँ पर ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया, कैपिटल और इसका मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ए इथोपिया नहीं होगा, बाकी सही दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, और इसमें इंग्लिश वाले वर्जन में और हिंदी वाले वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। ये इंटरट्रेपियन ब्रेड्स की बात कर रहे हैं, इंटरट्रेपियन ब्रेड्स को मैंने एनसीईआरटी में चेक किया तो इंटरट्रेपियन ब्रेड्स ही कह रहे हैं आपको, लेकिन ये कह रहे हैं ट्रैम्पो के मध्यवर्ती, क्योंकि इंफ्राट्रेपियन भी होता है, तो मध्यवर्ती तल का मतलब ट्रेपो के मध्यवर्ती मतलब दो के बीच में, अगर दो के बीच में है तो स्टेटमेंट हिंदी के हिसाब से सही हो जा रहा है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्योंकि इंटरट्रेपियन बेड्स में फॉसिल्स नहीं पाए जाते। तो अगर हिंदी वर्जन को आप देख करके करेंगे तो उत्तर फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो फिर अगर ये लिखा हुआ है तो उत्तर सही होना चाहिए इसका, और बाकी के तीनों की जो हाइट है ये बिल्कुल सही दी हुई है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर जो आयोग का होना चाहिए मेरे हिसाब से वो ए होना चाहिए, बाकी किसी में कोई गलती नहीं, क्योंकि ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। इसको जो है इसमें बी, सी और डी
ये सही है बिल्कुल, ए में ही प्रॉब्लम है, ए में इंग्लिश वाले में जो है वो सही दिया हुआ, लेकिन हिंदी जो ट्रांसलेशन किया उसमें थोड़ा सा गलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान खोजी गई जेट स्ट्रीम है, बिल्कुल ठीक बात है, 300 से 500 लगभग हाँ रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जहाज इस साइड पर जाते थे तो उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा था, बाद में इसकी खोज की गई थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं होनी चाहिए कि हाँ स्टेटमेंट सही है, इतनी तेज चलते हैं, ठीक है, और ये खोजी गई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका डी, व्याख्या नहीं करता, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये माउंटेन्स से दिया हुआ है, पर्वतों से, कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। आल्प्स, एपेनाइज, पिरेनीज, बाल्कन। बाल्कन बुल्गारिया है, ये तो यहीं से बाल्कन कंट्री से ही पता लग रहा है। सी का 4 यहीं पर अगर आप देखें तो उसको इस तरीके से भी किया जा सकता था, सी का 4। अब सी का 4 कहाँ कहाँ ऑप्शन में, केवल एक ही जगह ऑप्शन में दिया हुआ, तो बाकी तो दिक्कत नहीं होगी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये मालूम है कि पिरेनीज जो स्पेन फ्रांस की बाउंड्री पर है, इटली में एपेनाइन है आपका, और स्विट्जरलैंड में आल्प्स है, क्योंकि आल्प्स का विस्तार तो यूरोप के कई सारे देशों में है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मैंने बाल्कन का पकड़ा और उसी से आपका देखिए उत्तर निकल आ रहा। तो ये जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, जिनके आंसर्स मैंने आपको दिए हैं। इसके डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप जो है वैद आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जो है हमारे साथ जुड़िए, और वहां पर हम इसका आपको डिटेल वीडियो विद सोर्स आपको देंगे कि ये कहां से क्वेश्चन लिया गया, इसका सोर्स क्या है, और जो है इसके बारे में भी चर्चा आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।